जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अभी पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के नाम से एक बिल पास हुआ है, जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हकूक़ दिए गए हैं कुछ, कि इनको आपने आईडी कार्ड बना के देने हैं, आपने इनको गवर्नमेंट में आपने एजुकेशन जो स्कूल हैं उनमें इनको एडमिशन देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देने हैं, जो भी इनको आईडी कार्ड बना के देने हैं, वोट का हक़ देना है इनको। तो वो सारा इनके प्रोटेक्शंस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में इनको हायर करना है। तो इनका सारा बड़ा अच्छा एक बिल बनाया गया है, लेकिन उस पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इशू बना है पाकिस्तान में। देखें, सबसे पहले आप ये समझें कि पाकिस्तान में बिल कैसे बनते हैं। पाकिस्तान में बिल कोई भी नहीं पढ़ता और ना ही किसी को पढ़ने आते हैं। देखें, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और बिल हमारे सारे इंग्लिश में बनते हैं। और जो भी हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। तो मसला यहाँ से ही बनता है कि जब बिल बन जाता है उसको कोई भी पढ़ता नहीं है, और सब यही समझते हैं कि ये किस हवाले से बिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस बिल को लिया जाए तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के राइट्स का बिल है। इससे आगे कोई नहीं पढ़ता और सब इसको वोट दे देते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ें तो मसले हल हो जाएं। तो जब वो बिल बन जाता है और फिर वो चीज़ें जब हाईलाइट होती हैं, फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स की जब जहाँ तक बात है, तो इनके राइट्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अलग बस्तियाँ बनाई थी, और तब मुसलमान इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इसलिए इनको कहा था कि आप जुमे वाले दिन, फ्राइडे को आप मदीने में आया करें, और जो जिन लोगों ने सदका ज़कात वगैरह कुछ निकालना है तो वो इन लोगों को पैसे दिया करें, ताकि ये अपना गुज़र बसर कर सकें। फिर जैसे जैसे खुलफाए राशिदीन का दौर आता है और मुसलमानों के फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल होते हैं हालात, तो बाकायदा इनके लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जाते हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती हैं, और मुसलमान के जितना भी दौर गुज़रे हैं उसमें मुसलमानों की सेहत और खाना तो वैसे ही फ्री था। उसके अलावा इनके लिए ये था कि वजीफ़े थे इनके हुकूमत में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स की नज़र कमज़ोर है तो हुकूमत कहती थी कि आपने इसके साथ काम करना है, इसको मस्जिद लेके जाना है, इसके हम पैसे देंगे। तो इस सोसाइटी को मुसलमानों ने शुरू से ही अपने अंदर डिफरेंट जॉब्स वगैरह दे के इनको एडजस्ट करने की कोशिश की है, और इनके शुरू से ही राइट्स इनके रखे गए हैं। बाकायदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनके घर बनाए गए थे, जब मुसलमानों के पास इतने वसाइल भी नहीं थे उस दौर में। फिर जैसे जैसे वसाइल मुसलमानों के बढ़ते गए खुलफा राशिदीन के दौर में, तो बाकायदा इनके वजीफ़े भी लगने शुरू हो गए। तो जहाँ तक इनके राइट्स की बात है, वो तो सारे पाकिस्तानी बराबर हैं और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन मसला थोड़ा सा यहाँ पे ये आता है कि इस बिल में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, जिसकी वजह से वो बिल सारे पाकिस्तान के 18-22 करोड़ लोगों पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा इस बिल में बताऊं। सबसे पहले इसमें ये मसला आता है कि ट्रांसजेंडर जो है, राइट टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर एज़ पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि वो ख़ुद से जो फ़ील कर रहा है उसी को बना दिया जाए। अगर वो कोई बंदा ख़ुद से ये फ़ील कर रहा है कि मैं लड़का हूँ तो उसको लड़का बना दिया जाए, अगर ख़ुद से ये फ़ील कर रहा है कि मैं लड़की हूँ तो उसको लड़की बना दिया जाए। तो पहली ये मसला है। इसमें इतना ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आप मेडिकल टेस्ट करवाएं और मेडिकल बोर्ड बैठे, जिसका साइकोलॉजिकली और फिज़िकली और मेंटली 3 इनके डॉक्टर्स बैठे, इनका बोर्ड बैठे जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, और वो उसके बाद इनको असाइन किया जाए कि आप किस जेंडर में फॉल करते हैं। सेकेंडली, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये है कि उसके बाद जब भी वो बंदा, यानी कि 5 साल के बाद, अगर वो ये फ़ील करना चाहे कि अब मैं लड़का फ़ील कर रही हूँ, पहले वो लड़की बन गई थी, अब वो दोबारा लड़का फ़ील कर रही है, तो उसके दोबारा सारी डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए जाए। यानी कि जब जिसका दिल करे, ये नहीं कि एक दफ़ा, जब भी जिसका दिल करे वो नादरा जाए, वो कहे जी आज मैं ये लड़का फ़ील कर रहा हूँ तो आप मुझे फ़ीमेल का आईडी कार्ड बना दें और ड्राइविंग लाइसेंस बना दें। आज मैं लड़का फ़ील कर रहा हूँ, तो जब भी, ये नहीं है कि एक दफ़ा, हमेशा
जब भी उसका दिल करेगा वो नादरा जाएगा, वो कहेगा आज मैं ये फ़ील कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की कुछ बिल में थोड़े से लूप होल्स रखे गए हैं, जान के रखे गए हैं। लेकिन इसमें कसूर ये है कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा पार्लियामेंट में नहीं है, ना कोई इन बिल्स को पढ़ता है, तो जिसकी वजह से ये लूप होल्स आते हैं, ठीक है। ताकि ये ऐसा आहिस्ता जो लोग हैं, फिर इसके पीछे क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये बिल पास हो जाएगा, फिर लॉबिंग शुरू हो जाएगी, और फिर इसी बिल को सहारा बनाते हुए जो है बायसेक्चुअल मैरिजेस अलाउ कर दी जाएंगी। जब ज़ाहिर बात है, जब आईडी कार्ड में आपका मेल का फ़ीमेल या फ़ीमेल का मेल है, तो उनकी मैरिजेस भी रजिस्टर हो जाएंगी इसी तरीके से। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसमें सिर्फ ये चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले मेडिकल जो भी है सेल्फ परसीव्ड का जो वर्ड है वो निकालें, और उस पे ये डाल दें कि अब मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। उस मेडिकल बोर्ड में एक डॉक्टर होगा, और एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, और 3-4 जो भी डॉक्टर्स का इनका बोर्ड होगा, वो फाइनलाइज़ करे कि इस जेंडर को कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाना है। उसके अगेंस्ट उसी वो सर्टिफिकेट को लेके वो नादरा के ऑफिस जाए, और सिर्फ वन टाइम पूरी ज़िंदगी में वो वन टाइम वो जब वो 18 ईयर्स का होगा तो उसको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ पे जब वो पैदा होता है तभी भी एक बोर्ड बने डॉक्टर्स का उसी टाइम, और वो उसको किस कैटेगरी में वो फॉल करता है उसमें करवा डाल के उसको एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है। 2 बोर्ड बने, एक बने जो है टाइम ऑफ बर्थ पे, एक टाइम ऑफ 18 ईयर्स पे, ठीक है। और उसमें टाइम ऑफ बर्थ में ये फ़ायदा है कि उसने आगे स्कूल में भी पढ़ना है, तो वो किस स्कूल में पढ़ना है। पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है गर्ल्स के स्कूल कुछ अलग हैं, कुछ बॉयज़ के स्कूल अलग हैं, तो उसके लिए कि वो किस स्कूल में जाएगा, इसलिए डॉक्टर टाइम ऑफ बर्थ में ही उसको एक सर्टिफिकेट दें। और जब वो नादरा के ऑफिस में जाए अपना आईडी कार्ड बनाने 18 साल की उम्र में, तो फौरी वहाँ दोबारा एक मेडिकल बोर्ड बने, और उस तब डिसाइड करे कि एट द टाइम ऑफ 18 ईयर्स ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ट्रांसजेंडर मेल है, फीमेल है, या इनका मिक्सचर है। तो उस लिहाज से इसका आईडी कार्ड बना दिया जाए। तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें इस बिल में ऐड करने की ज़रूरत है, और बाकी इसमें जो सारी राइट्स वगैरह दिए गए हैं वो तो शुरू से ही सारे सिटीज़न पाकिस्तान के बराबर हैं, और इस्लाम में भी इन सब के राइट्स हैं, तो वो तो हर किसी को मिलने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप प्रोटेस्ट करें, बजाय इसके कि आप कुछ लोग मौलवियों को बुरा भला कहें, कुछ मौलवी जो उनको बुरा भला कहें, सड़कों पे प्रोटेस्ट करें, बजाय इसके कि जो सेल्फ परसीव्ड का जो वर्ड है वहाँ पे मेडिकल बोर्ड रख दिया जाए कि मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा, और 2 मेडिकल बोर्ड बनेंगे, एक टाइम ऑफ बर्थ में, एक टाइम ऑफ 18 ईयर्स पे, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ हटा दी जाए कि जब जिसका दिल करे वो जाके, यानी कि एक दफ़ा अगर किसी बंदे ने आईडी कार्ड मेल का बना दिया है, तो उसका 5 साल के बाद दिल करता है कि मैं फ़ीमेल का बना लूँ, तो वो चीज़ भी ख़त्म की जाए जो इसमें डाली गई है। बाकी और दूसरा ये है कि आप भी कोशिश करें कि उन लोगों को नेशनल असम्बली में भेजें जिनको इंग्लिश पढ़नी आती हो, या कम से कम जो बिल हैं वो उर्दू में हम लोगों को बनाने चाहिए, ताकि जो भी पढ़े उसको समझ तो आए। तो आज का ये टॉपिक था, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूं कि इसमें क्या फ्लॉज़ हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।